गुड मॉर्निंग, नमस्कार। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी आप लोगों के साथ जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं महाद्वीपों के बारे में। और महाद्वीपों में हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दक्षिण अमेरिका जो है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग रहा है भौगोलिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से यह जो है वो लैटिन अमेरिका का भाग है, यानी कि लैटिन अमेरिका का मतलब है दक्षिण अमेरिका प्लस मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन द्वीप समूह। ये जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, इसके उत्तर पूर्व में कैरेबियन सागर, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर और इसके दक्षिण में अंटार्कटिका है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं और इनमें सबसे बड़ा देश है ब्राजील, सबसे छोटा देश है फॉकलैंड। इसका दक्षिणतम भाग है, यहाँ पे एक द्वीप है और इसी का जो भाग है इसे हम कहते हैं केप ऑफ हॉर्न या हॉर्न अंतरीप। इसके उत्तर में यहाँ पे पनामा नहर है जो कि इसको उत्तर अमेरिका से अलग करती है। तो ये जो है इसके बारे में यानी कि जो सामान्य परिचय है वो हमने पढ़ा था कल। इसके अलावा हमने पढ़ा था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु और इसकी वनस्पति के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि इस महाद्वीप में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसे अमेजन के वन कहते हैं, या भूमध्य रेखीय जो वन है उनको ब्राजील में कहते हैं सेल्वास। यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको वेनेजुएला में लानोज और ब्राजील में कंपोज कहते हैं। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। यहाँ पर जो एंडीज पर्वत है उसके पूर्वी ढालों पर मोंटाना के वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे अर्जेंटीना और पैराग्वे में मिश्रित रूप से एक वनस्पति पाई जाती है जिसे ग्रान चाको कहते हैं। इसके अलावा अल्फा अल्फा घास जो है वो ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाई जाती है। यहाँ तक का जो है वो हमने पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अन्य भौतिक विशेषताएं, जैसे कि पर्वत, पठार और मरुस्थलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत। और प्रमुख पर्वतों की हम अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में एक ही बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पर्वतों में से एक है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दुनिया का एक महत्वपूर्ण पर्वत जो है वो पाया जाता है, इसका नाम है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है वो उत्तर में कैरेबियन सागर से लेकर के और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग तक यानी कि चिली और अर्जेंटीना के दक्षिण तक पाया जाता है। यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार से उत्तर में कैरेबियन सागर से लेकर के और दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी छोर तक यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के ऊपर एक विशाल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इसको कॉर्डिलेरा भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कई श्रेणियां हैं और कई पठार जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए इसको एंडीज कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण, इसकी जो लंबाई है वो है 7200 किलोमीटर। एंडीज पर्वत की जो लंबाई है वो है 7200 किलोमीटर और लंबाई की दृष्टि से हम अगर बात करें तो यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत। विश्व का दूसरा लंबा पर्वत है रॉकीज पर्वत जो उत्तर अमेरिका में पड़ता है जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर है और यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। एंडीज जो पर्वत है यह एक नवीन वलित पर्वत है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, यह एक नवीन वलित पर्वत है। वलन यानी कि फोल्ड से, वलन पड़ने से इसका निर्माण हुआ। इसका मतलब यह है कि दो प्लेटों के आपस में टकराने से जिस भाग में या किसी एक प्लेट के भाग में ऊपर उठने से या मोड़ पड़ने से इसका निर्माण हुआ,
यह जो पर्वत है वो अमेरिकन प्लेट और प्रशांत, ये प्रशांत महासागर है, और ये जैसे अमेरिकन प्लेट बोलते हैं इसको, अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेटों दोनों के टकराने से इसकी तली में मोड़ पड़ने के कारण इस पर्वत का जो निर्माण है वो हुआ है एंडीज पर्वत का, इसलिए इसको हम लोग नवीन वलित पर्वत कहते हैं। एंडीज जो पर्वत है, यह पर्वत ऊंचाई में भी दुनिया के ऊंचे पर्वतों में आता है, यानी कि यह जो है वो विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत है। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर मानी जाती है, और ऊंचाई की दृष्टि से विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत है। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। विश्व का सर्वोच्च जो पर्वत है वो है हिमालय, और विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत है एंडीज। विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज, विश्व का दूसरा लंबा पर्वत है रॉकीज। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो ये यानी कि लंबाई की दृष्टि से, ऊंचाई की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंडीज जो पर्वत है, यह पर्वत कहां पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी तट के सहारे। और इसी प्रकार से उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकी पाया जाता है। यानी कि दोनों जो प्लेटें हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, या अमेरिकन प्लेट बोल देते हैं दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों प्लेटों के पश्चिम की ओर खिसकने के कारण, प्रशांत महासागर से टकराने के कारण ये दोनों पर्वत है वो बने थे, एंडीज और रॉकीज पर्वत। तो आपको साधारणतः यूं भी पूछा जाता है रीट में, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं या राजस्थान पुलिस में सीधा ही पूछ लेते हैं कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में पड़ता है। महाद्वीप वाइज पर्वत पूछते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि रॉकीज उत्तर अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका, आल्प्स यूरोप, एटलस अफ्रीका, हिमालय एशिया और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वलित पर्वत है। तो ये जो वलित पर्वत है वो दुनिया का दूसरा ऊंचा और दुनिया का सबसे लंबा वलित पर्वत है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एंडीज पर्वत की कुछ ऊंची चोटियों की। अब दुनिया का ऊंचा दूसरा ऊंचा पर्वत है तो दुनिया की ऊंची चोटियां भी यहाँ पर पाई जाती है। तो हम लोग बात करते हैं, तो सबसे ऊंची जो चोटी है, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी की हम अगर बात करें, या इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, तो उसका नाम है एकांकागुआ। जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एकांकागुआ चोटी पड़ती है अर्जेंटीना में। हालांकि यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, लेकिन इसका जो चोटी वाला शीर्ष जो भाग है वो अर्जेंटीना में पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6960 मीटर, 6960 मीटर, और यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। तो आपको ध्यान रखना है महाद्वीप वाइज ऊंची चोटियां, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे एशिया की सर्वोच्च चोटी या विश्व की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट। आप लोग ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की अब की बार पूरी संभावना है। जैसे यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुच, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट कोस्युस्को, जैसे उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, जैसे दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, जैसे अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ये माउंट एवरेस्ट। यानी कि इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये दुनिया की
महाद्वीप वाइज ऊंची चोटियां पूछी जाती है, तो इसमें आप लोग देखो, माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुज कॉकेसस पर्वत में पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को डिवाइडिंग रेंज में पड़ती है, उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्लो अलास्का में पड़ती है, रॉकी पर्वत की श्रृंखला है अलास्का श्रेणी वहां पर पड़ती है, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ अर्जेंटीना में एडिस पर्वत में पड़ती है, और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो तंजानिया में पड़ती है। तो इस प्रकार से महाद्वीप वाइज ये ऊंची चोटियां हैं, आप लोग जरूर ध्यान देना इनको, और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, और ये दक्षिण गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अमेरिका और दक्षिण गोलार्ध की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपों में हम लोग केवल उन्हीं तथ्यों के बारे में या उन्हीं टॉपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे जिनके एग्जाम में प्रश्न आते रहे हैं या एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज महाद्वीप की पूरी डिटेल पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक महाद्वीप एक महीने में पढ़ा जाता है, अगर पूरा विस्तार पूर्वक पढ़े तो हम लोग यहाँ पर केवल और केवल वही चीजों के बारे में वर्णन करेंगे, उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम चाहे वो कोई भी हो, क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वही आएंगे, यानी कि इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यानी कि ये तो दक्षिण अमेरिका की और दक्षिण गोलार्ध की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ। इसके बाद में इसकी दूसरी ऊंची चोटी है एकांकागुआ, एक ज्वालामुखी पर्वत है वैसे, और यह एक सुसुप्त शांत ज्वालामुखी है। लेकिन एक और चोटी है जिसका नाम है ओजोस डेल सलाडो, ये भी अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर पड़ती है, इसके दक्षिण में है यहाँ पर एक चोटी, इसका नाम है ओजोस, इंपॉर्टेंट है ये भी, डेल सलाडो या सलाडो बोलते हैं इसको। यह भी अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, यह अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और इसकी ऊंचाई है 6893 मीटर। ओजोस डेल सलाडो की जो ऊंचाई है वो 6893 मीटर है, और ऊंचाई की दृष्टि से यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी है। यह ध्यान रखना आप लोग, दक्षिण अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ओजोस डेल सलाडो विश्व की सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और बहुत बार ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्या नाम है? उसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह आपको कोटापेक्सी दिया मिलेगा। कोटापेक्सी एक चोटी यहाँ पे पड़ती है इक्वाडोर में, कोटापेक्सी इक्वाडोर में पड़ती है। कोटापेक्सी इक्वाडोर में पड़ती है और इसकी जो कोटापेक्सी ऊंचाई है वो 6267 मीटर है, 6267 मीटर। और यह जो कोटापेक्सी है, कई किताबें इसको कोटापेक्सी को दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मानती है, लेकिन वर्तमान में ओजोस डेल सलाडो जो है वो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर ऑप्शन में ओजोस डेल सलाडो नहीं है तो ये ठीक हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा कि ये एक विवादित भी है। बहुत सारी किताबों में कोटापेक्सी है, एनसीईआरटी भी इसको दिखाती है, लेकिन कई किताबों में जो है वो ओजोस डेल सलाडो है, सॉरी एनसीईआरटी जो है वो ये दिखाती है, लेकिन कई किताबें कोटापेक्सी भी दिखाती है। तो ज्यादा
इसका जो पक्ष की अगर हम बात करें तो मैं इसके पक्ष में जाऊंगा, लेकिन कई जगह ये भी दिखाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपके कोटापेक्सी है और ये नहीं है तो कोटापेक्सी ठीक हो जाएगा, और ये है तो ये ठीक हो जाएगा। तो ज्यादातर यही माना जाता है। ओजोस्टेल विश्व का सबसे ऊंचा स्थिर ज्वालामुखी है और इसको वर्तमान विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा स्थिर ज्वालामुखी माना जाता है। हाँ, इतना पूछ सकता है कोटापेक्सी कहाँ पड़ता है, तो इक्वाडोर में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऊंची चोटियों की बात होगी। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी, ओजोस्टेल दक्षिण गोलार्ध की दूसरी ऊंची चोटी, और विश्व की सबसे ऊंचा स्थिर ज्वालामुखी कोटापेक्सी विश्व का दूसरा ऊंचा स्थिर ज्वालामुखी जो है वो इक्वाडोर में पड़ता है। ये दोनों अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर पड़ती है। हालांकि एकांकागुआ जो मुख्यतः अर्जेंटीना में ही स्थित है। ये तो बात होगी एंडीज पर्वत के बारे में। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत, कैरेबियन सागर से दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। ये दुनिया का दूसरा ऊंचा पर्वत है। दुनिया की यहाँ पे कुछ ऊंची चोटियां पाई जाती है, और यह जो पर्वत है यह एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका प्लेट और प्रशांत प्लेटों के टकराने से हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ पठारी भाग पाए जाते हैं, उनकी अब लोग हम चर्चा करेंगे। तो ये तो बात होगी पर्वतों की। यहाँ पर एक ही महत्वपूर्ण पर्वत है जिसका यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख पठारों के बारे में। कुछ प्रमुख पठार जो यहाँ पर पाए जाते हैं और वो क्यों महत्वपूर्ण है इसकी हम लोग बात करेंगे। पठारों में सबसे पहले जो जिसका हम जिक्र करते हैं वो है गुयाना का पठार। यहां पर एक पठार पाया जाता है, इसका नाम है गुयाना का पठार। यहाँ पे एक देश पड़ता है गुयाना, एक पड़ता है फ्रेंच गुयाना, एक पड़ता है सूरीनाम। इसके पश्चिम में पड़ता है वेनेजुएला, दक्षिण पड़ता है ब्राजील। तो ब्राजील में अमेजन नदी के बेसिन और वेनेजुएला में ओरेनिको नदी बेसिनों के बीच एक पठार है गुयाना का पठार। ये कटा फटा पठारी भाग है, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पठारी क्षेत्र में जो ऊंचा नीचा क्षेत्र है, जो कटा फटा भाग है, यहां से ओरेनिको की एक सहायक नदी बहती है केरू, और केरू की एक सहायक नदी है चुरुन। थोड़ा सा समझना आप लोग बात को। यहां से एक नदी जाती है, इसका नाम है ओरेनिको, महत्वपूर्ण नदी है। हम लोग नदियों में जिक्र करेंगे, वेनेजुएला की नदी है। इसकी एक सहायक नदी है केरू, और इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है चुरुन। इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात है जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल, एंजल जलप्रपात। और इसकी विशेषता क्या है आप लोग समझ गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजल। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर, और ये कहां पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है। बहुत क्वेश्चन इसका जो आता है, 2-3 प्रकार से इसको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहां पड़ता है, तो वेनेजुएला में पड़ता है। एंजल जलप्रपात जो है वो किस महाद्वीप में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। यह विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? एंजल है। के नदी नहीं पूछी जाती, वैसे मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। चुरुन नदी के ऊपर पड़ता है ये, और यह है कहाँ है? यह गुयाना के पठार में विस्तृत है। 979 इसकी मीटर ऊंचाई है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है जोग या गरसोपा जलप्रपात, राजस्थान का है चुलिया जलप्रपात। तो इस प्रकार से ये गुयाना का जो पठार है वो हमारे लिए इस प्रपात के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अगले पठार की बात करते हैं। नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट पठार इस महाद्वीप का, ये ब्राजील के मध्य और पूर्वी भाग में एक त्रिभुजाकार पठार है। इसका नाम है ब्राजील का पठार।
ब्राजील का पठार या ब्राजील का मध्य पूर्वी पठार। अब ये जो पठारी भाग है, ये पठार यानी कि वैसे तो पठार दुनिया में जहां पाए जाते हैं वहां खनिजों के भंडार होते। ब्राजील का ये जो पठार है, यहाँ पे लोहे के विशाल भंडार पाए जाते हैं, यानी कि ये लोहा भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। लोहा के जो भंडार है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और लोहे के भंडारों के लिए यहाँ पर एक खास प्रांत है, एक राज्य है जिसका नाम है मिनास जिरास। ब्राजील में लोहे के लिए प्रसिद्ध प्रांत का नाम है मिनास जिरास, और यहां पर लोहा पाया जाता है। तो ब्राजील के पठार में लोहे के विशाल भंडार खास करके मिनास जिरास प्रांत में पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है वो कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन करता है ब्राजील, कॉफी यानी कि कहवा। और ब्राजील में यहाँ पर कॉफी के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं जिनको कहते हैं फेजेंडा। फेजेंडा कॉफी के बागान यहाँ पर फेजेंडा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आगे कृषि में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉफी की सबसे बड़ी मंडी है कॉफी के लिए, सेंटोस बंदरगाह है। तो ये जो यानी कि ब्राजील का जो पठार है, यह पठार लोहे के भंडारों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, और मिनास जिरास प्रांत में लोहा ज्यादा पाया जाता है। और खास करके कृषि की बात करें तो यहाँ पे कॉफी यानी कि कहवा की कृषि की जाती है, और बड़े बड़े कॉफी के बागान जो यहाँ पर है फेजेंडा कहलाते हैं। तो ये तो बात होगी ब्राजील के पठार की। यहाँ से कई सारी नदियां भी बहती हैं, नदियों में चर्चा करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पठार है आपका, वो है इक्वेडोर का पठार। जो एंडीज पर्वत है, यहीं पर इसके पश्चिमी भाग में यहाँ पर एक पठारी भाग पाया जाता है, इसे हम कहते हैं इक्वेडोर का पठार। इक्वेडोर का पठार कब हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर एक देश पड़ता है इक्वेडोर, इक्वेटर के ऊपर यानी कि भूमध्य रेखा पर स्थित होने का इसका नाम इक्वेडोर पड़ गया। इक्वेडोर का पठार जो है वो यहाँ पर पड़ता है, एंडीज पर्वत का ही एक भाग है। इसके बाद में इसके दक्षिण में यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर एक देश का नाम है बोलीविया। बोलीविया का पठार, इसका नाम है बोलीविया का पठार। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बोलीविया का जो पठार है, इस पठारी क्षेत्र की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर टीन के विशाल भंडार पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक झील है। इस पठारी क्षेत्र में एक झील है, और इस झील का नाम है टीटीकाका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीटीकाका झील कहां पड़ती है? ये बोलीविया में ही पड़ती है। टीटीकाका झील की क्या विशेषता है? अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर क्यों जिक्र आया है, तो जो टीटीकाका झील है यह विश्व की सर्वोच्च या विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन योग्य, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन योग्य झील है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन योग्य झील का क्या नाम है? हालांकि झीलें तो इससे भी ज्यादा ऊंची है, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज समझनी है कि क्या पूछ रहा है। अगर विश्व की सबसे ऊंची झील आपको पूछे तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। विश्व की सर्वोच्च जो झील है वो है तिब्बत में, जिसका नाम है टीसो सिक्रू। विश्व की सबसे ऊंची झील है, लेकिन ये जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, इसमें ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण तो यहाँ पे नौकायन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो टीटीकाका झील है, ये ऐसी झील है जिसमें नौकायन होता है। इससे ऊंची और कोई झील नहीं है जिसमें नौकायन संभव हो। तो इसका मतलब यही है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन योग्य झील, या आपको यूं लिखा मिल सकता है नौगम्य झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन योग्य या नौगम्य जो झील है वो है आपकी टीटीकाका। कहां पड़ती है? बोलीविया में पड़ती है।
मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टिटिकाका झील कहां पड़ती है, बोलीविया में पड़ती है। और अब जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोलीविया के पठार से बनता है वो ये है कि बोलीविया की राजधानी का नाम है ला पाज। क्या नाम है इसकी राजधानी का? नाम है ला पाज। और ये भी कहां स्थित है? टिटिकाका झील के किनारे स्थित एक नगर है ला पाज, और ये बोलीविया की राजधानी है ला पाज। और इसकी क्या विशेषता है, यहां से क्या प्रश्न बनता है वो ये बढ़ता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज है। यहां से दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। एक तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील टिटिकाका के किनारे एक नगर बसा है ला पाज, जो बोलीविया की राजधानी है। और यह जो नगर है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो किसी भी देश की राजधानी इससे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नहीं है, इसलिए ला पाज जो है वो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बोलीविया का पठार हमारे लिए इन दो क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट है, टिटिकाका झील के लिए और ला पाज के लिए। गुयाना का पठार एंजल जलप्रपात विश्व का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात के लिए पठार प्रसिद्ध है। ब्राजील का पठार लोहे के भंडारों के लिए और फेजेंडा कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमें केवल उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है जो दुनिया में अपना स्थान रखती है। विश्व की सर्वोच्च जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक पठार और बच जाता है, उसके बारे में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये फलाना पठार कहां पड़ता है, तो वो है पेंटागोनिया का पठार। अर्जेंटीना में यहां पर पड़ता है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार यह पड़ता है अर्जेंटीना में। बस यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि पेंटागोनिया का पठार कहां पड़ता है। मुख्यतः अर्जेंटीना में ही पड़ता है पेंटागोनिया, और यहीं पर पेंटागोनिया का मरुस्थल भी आ जाएगा। तो ये पेंटागोनिया का जो पठार है ये पर्वतपातीय पठार का उदाहरण है। ये जो पठार है ये अंतर पर्वतीय पठारों के उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख पठार हो गए। गुयाना का पठार, ब्राजील का पठार, इक्वाडोर का पठार, बोलीविया का पठार और पेंटागोनिया का पठार। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। और मरुस्थलों की बात करेंगे तो दो ही मरुस्थल आते हैं। इस महाद्वीप में मुख्यतः दो ही मरुस्थल है। अब वो कौन कौन से हैं तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक यहां पर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ कोलंबिया देश है, कोलंबिया के यहाँ पे इक्वाडोर है, इक्वाडोर के नीचे यहाँ पर जैसे बोलीविया है, और यहाँ पर जो देश है इस देश का नाम है पेरू। इसके नीचे जो देश है इस प्रकार से, इस देश का नाम है चिली। बिल्कुल लंबाई, मतलब इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई बहुत कम है, मिर्च की भांति एक देश है चिली। इन दोनों देशों में यहां पर एक मरुस्थल पड़ता है एंडीज पर्वत के पश्चिम में। यानी कि जो एंडीज पर्वत है इसके पश्चिम में यहां पर एक मरुस्थल है, ये जो है, यानी कि चिली के उत्तर में और पेरू के दक्षिण में, इन दोनों देशों में पेरू और चिली में संयुक्त रूप से एक मरुस्थल पाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल। यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इनके अंदर क्या है, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा कहां पड़ता है, अटाकामा पड़ता है पेरू और चिली दोनों देशों में। पेरू और चिली, दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में पड़ता है अटाकामा। अब अटाकामा जो मरुस्थल है ये एंडीज पर्वत के पश्चिम में पड़ता है, लेकिन ये जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पड़ता है, और इसीलिए ये एक मरुस्थल बन गया क्योंकि यहां से एक ठंडे जल की धारा बहती। अब इस मरुस्थल के बनने के लिए जिम्मेवार एक जल धारा है जो यहां से होकर के बहती है इस प्रकार से,
इसे हम लोग कहते हैं पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने सबसे पहले इसका पता लगाया था, इसलिए इसे कहते हैं हम्बोल्ट की या पेरू की ठंडी धारा। और इसी ठंडी धारा के कारण विश्व के उन किनारों पर या उन क्षेत्रों में जहां ठंडे जल की धारा बहती है, वहां पर मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीपों के मुख्यतः पश्चिमी किनारे, और विश्व के वो किनारे जहां पर गर्म जल की धारा बहती है, जैसे महाद्वीपों के पूर्वी किनारे, वहां पर मरुस्थल नहीं पाए जाते, वहां पर वर्षा ज्यादा होती। तो इस क्षेत्र में ठंडे जल की धारा बहने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, यानी कि नाम मात्र की वर्षा होती, 4-4, 5-5 साल तक लगातार वर्षा नहीं होती। लेकिन जिस साल एल नीनो आती है, यानी कि ये धारा फिर उल्टी बहना शुरू कर देती है, यहाँ पे गर्म जल की धारा बहती है, तो उसको हम एल नीनो कहते हैं, जिसका भारतीय मानसून के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो फिर यहाँ पर वर्षा होती है, फिर यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो यानी कि ये जब धारा बहती है तो यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं आटाकामा का मरुस्थल। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि आटाकामा क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह जो मरुस्थल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? शुष्कता। यहां पे विश्व की सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए सबसे शुष्क मरुस्थल है पेरू और चिली में। दूसरा महत्वपूर्ण क्यों सुनिए पड़ता है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान, विश्व का सबसे शुष्क स्थान यही पड़ता है, जिसका नाम है अरिका। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका कहां पड़ता है? अरिका पड़ता है चिली में। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका जो चिली में पड़ता है, वो भी इसी मरुस्थल का भाग है। तो ये जो मरुस्थल है, इन दो बातों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल और विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका जो चिली में पड़ता है, वो भी इसी का भाग है। इसके अलावा यहाँ पे विश्व में नाइट्रेट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। नाइट्रेट के विश्व में सर्वाधिक भंडार आटाकामा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पे तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि तांबा उत्पादन में जैसे चिली जो है ये प्रमुख स्थान है, पेरू और चिली दोनों ही है, तो तांबे के विशाल भंडार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और नाइट्रेट के विश्व में सर्वाधिक भंडार जो है वो इस मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो आटाकामा का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ पेरू और चिली में पड़ता है, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका भी यहीं पर स्थित है। ये तो बात होगी आटाकामा की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि आटाकामा कहाँ पड़ता है, या आपको 4 मरुस्थल दे करके और मिलान करने का क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और मरुस्थल जो इस महाद्वीप में महत्वपूर्ण है, वो है पेंटागोनिया का मरुस्थल। जहां पर पेंटागोनिया का पठार है, यहीं पर पड़ता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। मुख्यतः अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। यह एक शीत मरुस्थल है, बस इतना ही ध्यान रखना है। यह एक शीत मरुस्थल है, और यह जो है आटाकामा एक गर्म मरुस्थल है या उष्ण मरुस्थल है। तो इस प्रकार से ये दो ही मरुस्थल जो महत्वपूर्ण है, पेंटागोनिया शीत मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है, और आटाकामा एक उष्ण मरुस्थल है जो कि चिली और पेरू में पड़ता है। तो ये तो बात होगी प्रमुख मरुस्थलों की। इस प्रकार से आज हम लोगों ने बात की दक्षिण अमेरिका की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत प्रमुख पर्वत जैसे एंडीज पर्वत, प्रमुख पठार जैसे गुयाना, ब्राजील, पेंटागोनिया, इक्वाडोर का पठार और बोलिविया का पठार, और प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।